नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी मौसम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दो समन मिलने के बाद आम आदमी पार्टी बिफर गई है। आपका आरोप है कि बीजेपी की चाहत है कि चुनाव से पहले किसी भी तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाए। वहीं बीजेपी पूछ रही है कि अगर वाकई केजरीवाल बेकसूर हैं तो फिर समन के बाद पेश होकर सफाई क्यों नहीं दे देते। खास बात यह है कि इंडिया गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस को भी केजरीवाल के समन से दिक्कत हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी विपक्ष को डरा धमकाकर कुचलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल है कि आम आदमी पार्टी में, आपको बता दें, जेल जाने का नंबर किसका है, इस तरह के सवाल अब पूछे जाने लगे हैं दोनों ही तरफ से। यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ओर से आरोप प्रत्यारोप के दौर इस बात को लेकर जारी हैं। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। चुनावी मौसम में केंद्रीय एजेंसियों का कोई भी एक्शन होता है तो विपक्ष उसे तुरंत राजनीतिक रंजिश से जोड़ देता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अलग अलग मामलों में 2 समन भेजे गए तो विपक्ष बिफर गया। देखिए कैसे आप पर मुसीबत के बादल दिख रहे हैं। पहले ही आपके बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में, और अब अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित मामले में ईडी ने पहला समन भेजा तो अरविंद केजरीवाल ने पुराने अंदाज में समन को गैरकानूनी बता दिया और पूछताछ में जाने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों से सीधे टक्कर लेने की ठान चुके हैं। लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद समन की इस मुसीबत से निपटने के लिए आम आदमी पार्टी 4 रणनीति बनाती है। दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के समन पर केजरीवाल पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी जहां समन को गैर कानूनी बता रही है, वहीं बीजेपी केजरीवाल से पूछ रही है कि बेकसूर हैं तो पेश क्यों नहीं होते। केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। कोर्ट गए, कोर्ट में भी जमानत मिल गई, तो अब इस तरीके के कई मामले मुख्यमंत्री जी के ऊपर थोपने की कोशिश चल रही है। किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये एक नया केस देख रहा हूं कि जल बोर्ड का जो घोटाला है, लगभग 55,000 करोड़ का घोटाला है, उसमें भी अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया गया है और उसका जवाब देने के लिए फिर वो भाग रहे हैं, नहीं आना चाह रहे। हमें इस संसार में, न सिर्फ दिल्ली में, अगर कोई आदमी बेगुनाह होगा, वो एक सवाल उठते ही तुरंत आकर के उसका जवाब देगा, एजेंसी के सामने आएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का ऐसा न करना ही खुद उनके पार्टी के लोगों को जब विमुख कर दिया है, तो दिल्ली की जनता उनके कितने खिलाफ है ये आपको दिख रहा है। वो कानून का पालन करें। हम अभी भी उनसे कहेंगे कि जल्दी अपनी 5 करोड़ की गाड़ियों पे बैठिए, जल्दी अपने राजमहल से निकलिए और जल्दी जाकर के ईडी को बताइए कि भैया मैंने बहुत लूटा है मोटा माल, अब जो सजा हो हमको दो, और नहीं बेगुनाह हो तो उसकी बेगुनाही का सबूत दे दो। इससे पहले केजरीवाल कई बार बीजेपी को उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दे चुके हैं। चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। तो बेसिकली इस पूरी कवायद का, ये सम्मन और ये जो सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। केवल ये इनका मकसद है। दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी का केजरीवाल को ये पहला समन है। दिल्ली जल बोर्ड का मामला सीबीआई की एक एफआईआर पर शुरू हुआ था, जिसमें ठेके में करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। बीजेपी का आरोप है कि घोटाला 450 से 500 करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है। वहीं शराब घोटाला केस में केजरीवाल को ईडी की तरफ से 9वां समन भेजा गया है। केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड में हुए कथित घोटालों से पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया था और उस पर भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। जल बोर्ड में हुए घोटालों पर जल बोर्ड का काम यूं तो
पानी साइफन करना है, लेकिन यहां आरोप धन साइफन करने को लेकर लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया कि एक कंपनी को आम आदमी पार्टी की सरकार में जल बोर्ड घोटाले को दिए गए ठेके के लेकर 38 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो कंपनी ठेका देने के मानदंडों को पूरा नहीं करती, उन्हें ठेका दिया गया और उसके ठेके के भुगतान की राशि जल बोर्ड के पास अब तक नहीं पहुंची। वो राशि आम आदमी पार्टी ने चुनावों के चंदे के तौर पर अपने पास इस्तेमाल कर ली है। एक दूसरा मामला भी है जिसमें कहा गया कि एक कंपनी को जिसने भुगतान दिया, वो भुगतान अभी तक आम आदमी पार्टी के खाते में ही है, यानी अब तक जल बोर्ड के पास नहीं पहुंचा है। आम आदमी पार्टी चुनावी मौसम में केजरीवाल को बार बार समन भेजने से बीजेपी पर हमलावर है। आपके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, किसी भी तरह उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। जब कोर्ट इस मामले को एग्जामिन कर रहा है तो क्यों उनको और समन पे समन भेजने की जरूरत है? वो खुद कोर्ट गए, हम कोर्ट नहीं गए। हम उनके समन के खिलाफ कोर्ट नहीं गए, ईडी खुद कोर्ट गई और अब वो खुद उस कानूनी प्रक्रिया के खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मोदी जी अरविंद केजरीवाल को किसी भी हाल में गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, आतिशी जी के बयान से, जबकि वो इतनी पढ़ी लिखी, इतनी इंटेलिजेंट मंत्री हैं, लेकिन उनकी क्या जो कानूनी उनका ज्ञान है वो जीरो है। उनके पार्टी के वकीलों ने उनको बताया नहीं है कि जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है वो तो इसलिए चल रही है क्योंकि जब जब उन्होंने, केजरीवाल जी ने समन का निरादर करा है, तब तब एक नया ऑफेंस बनता है आईपीसी 174 में। इसका कोई लेना देना नहीं है कि समन लीगल है कि इलीगल। केजरीवाल को समन गया तो लोकसभा में सहयोगी दल कांग्रेस को भी दर्द का एहसास हुआ। कांग्रेस कह रही है कि ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष को कुचलने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं और वो संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखते और संवैधानिक संस्थान को वो कभी उसका अनुपालन नहीं करते। तो ये मेरे लिए लगता है समाज के लिए एक अनुकरणीय नहीं होता अगर ये संवैधानिक पद पर बैठ करके, मुख्यमंत्री थे माननीय मोदी जी, गृह मंत्री पहले भी वहां गृह मंत्री थे, कितने बार पूछ हुआ होगा, गए होंगे, कभी हो हल्ला नहीं किया, कभी किसी के सम्मान का इनकार नहीं किया। ये चलता रहेगा। अभी हमें मालूम है इसकी रफ्तार और तेज होगी। बीच चुनाव में आपको मालूम है एक तरफ प्रधानमंत्री जी सभाएं करेंगे, दूसरी तरफ विपक्ष को कुचलने की कोशिश होगी। ईडी के माध्यम से उन्हें घंटों बिठाकर पूछताछ करके समय बर्बाद करने का एक विफल प्रयास होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल समन को सियासी हथियार बनाकर चुनावों में से बीजेपी के खिलाफ भुनाने में सफल रहते हैं या चुनाव से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी होगी। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। केजरीवाल बीजेपी को अक्सर कहते रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं, लेकिन इस बार राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत पर दलील देते हुए कहा कि सिसोदिया को इसलिए बेल नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि अभी एक हाई प्रोफाइल शख्स की गिरफ्तारी होनी है। अब सवाल है कि क्या वो शख्स केजरीवाल है या फिर कोई और। आम आदमी पार्टी की मुश्किल इसलिए भी बढ़ गई है कि उसके कई बड़े नेता सलाखों के पीछे हैं। जैसे मनीष सिसोदिया के बाद आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी भी शराब घोटाले में हो चुकी है और आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर चल रहे पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को भी तत्काल सरेंडर करने का हुक्म सुना दिया। इस सम्मान और ये जो सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। जल्दी अपने राजमहल से निकलिए और जल्दी जाकर के ईडी को बताइए कि भैया मैंने बहुत लूटा है मोटा माल, अब जो सजा हो हमको दो। शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की ओर से दलील दी गई कि सिसोदिया को इसलिए अभी जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि अभी इस मामले में एक हाई प्रोफाइल शख्स की गिरफ्तारी हो सकती है। सवाल है कि क्या ये शख्स केजरीवाल होंगे। ईडी ने
कहा है कि आरोपियों और गवाहों के बयानों के मुताबिक आबकारी नीति को बनाने में अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा हाथ था। इस नीति से रिलेटेड मीटिंग उनके घर पे हुई थी और बाद में 100 करोड़ का फायदे की मांग भी उन्होंने साउथ ग्रुप से की थी। अगर अरविंद केजरीवाल ईडी का नवा समन भी टालते हैं तो उनके लिए मुश्किल बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल कोर्ट जाएंगे या फिर ईडी के समन का सामना करेंगे। उधर दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और केजरीवाल के करीबी सत्येंद्र जैन को लेकर भी आपको सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें तुरंत सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया। सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया था। 26 मई 2023 को सत्येंद्र जैन को खराब स्वास्थ्य के आधार पर इलाज के लिए जमानत मिली थी। मई 2023 में सत्येंद्र जैन को इसी सुप्रीम कोर्ट से इलाज के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी 6 हफ्तों की। 6 हफ्तों के 6 महीने हुए, इसके बाद 10 महीने हो गए। ईडी लगातार ये कहती रही कि कानून की निगाह में आम आदमी और खास आदमी सभी बराबर होते हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया जिसमें सत्येंद्र जैन ने कहा अंतरिम जमानत तो बहुत हो गई, अब उन्हें नियमित जमानत दे दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि उन्हें अब नियमित जमानत नहीं मिल सकती है, उन्हें अब सरेंडर करना होगा और इमीडिएट यानी बिल्कुल बिना क्षण गंवाए उन्हें जितनी जल्दी हो सके सरेंडर करना होगा, आत्मसमर्पण करना होगा और उन्हें सलाखों के पीछे जाना होगा। फिर अदालत जब पूरा मामला सुनेगी और फाइनल फैसला सुनाएगी, उसके बाद उसमें क्या आता है इसका इंतजार करना पड़ेगा सत्येंद्र जैन को सलाखों के पीछे। उधर शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब केजरीवाल को कथित शराब घोटाला केस में 9वां समन भेजा गया है। इससे पहले 16 अप्रैल 2023 को केजरीवाल से सीबीआई ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी और लाइसेंस धारकों को नियमों को ताक पर रखकर फायदा दिया गया था। इसमें लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था। आरोप के मुताबिक शराब नीति से सरकारी खजाने को 144 करोड़ 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन केजरीवाल हमेशा शराब नीति के केस के आरोपों को बीजेपी की साजिश बताते रहे। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेण जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। अब आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ विशेष में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।